जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस 20 मार्च 2024 के लिए। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और डाटा तो बेरिश है, काफ़ी बेरिश है, तो कल लग ही रहा कि गैप डाउन ही खुलना चाहिए। एक मुझे लग रहा कि एक उछाल आना चाहिए कल या परसों, 22,100 तक उछाल आना चाहिए, 100 से 200 के बीच में। और फिर वहाँ से 21,300 तक, 200-300 तक निफ्टी आ सकता है। और कल भी अपने को मौका मिले तो नीचे में कॉल लेंगे अपने लेवल के पास। आज जैसे अपने किए थे और जहाँ नहीं समझ में आया अपने निकल गए, भले 2-2, 3-3 रुपये लगे, लेकिन कम से कम बड़ी अमाउंट नहीं लगी अपने को। और दूसरा कि जापान ने जो रेट बढ़ाया है उससे सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में जापान का कहीं है तो आज वो इंडिया में है। तो वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया से निकलेगी तो मार्केट उस चलते भी खराब होगी। दूसरा रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल इतना बढ़ चुका है कि पूछिए मत, $85 के पार हो गया। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये 6,933 का हाई लगा रहा है, वहीं खेल रहा है। 31, 32, 33 का हाई लगाया 8:32 पे, मैंने 7,000 के पास पहुँच रहा है क्रूड ऑयल। तो ये इंडिया के लिए खराबी है। और भी मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल तकरीबन 7,500 तक जा सकता है। मौका मिले तब तो ठीक है अपने को, नहीं तो फिर पुट लेना होगा देख कर भी। तो चलिए फटाफट अपने एनालिसिस कर लेते हैं। ये आज की समरी है। देखिए आज हम लोग ने 1, 2, 3, 4, 5 बार अटेम्प्ट किए, 3 बार कॉल लिए, 2 बार पुट लिए, लेकिन किसी में भी हमें कामयाबी नहीं मिली। ओवरऑल 765, सिर्फ 765 सोचिए लॉस हुआ। निफ्टी 22,200 का कॉल लिए थे सुबह 38 में, फिर समझ में नहीं आया तो मैंने तुरंत ही देखिए 9:44, 9:55 में मैंने बोल दिया निकल जाओ, 35.5 में निकलवा दिए। फिर निफ्टी 20,500 का जीरो हीरो के लिए थे 20 रुपये में, लेकिन वो 5 रुपये हम लोग ने लास्ट में काटे तो जीरो हीरो ही हो गया वो। निफ्टी 22,100 का लिए 34.5 रुपये में, आधा पौने घंटा वहीं पर खड़े रहा। फिर मैंने बोला भाई भाव है, एग्जिट हो जाइए। फिर बैंक निफ्टी लिए 46,500 का कॉल, ये 12:25 में लिए 205 में, और आधा घंटा में नहीं चला तो मैंने बोला नहीं एग्जिट हो जाइए, 206 में एग्जिट करवा दिया। फिर 2:30 में 46,000 का पुट लिए 72 रुपया में, 3:01 में निकाले, भाव टू भाव 70 में। अब हम लोग के निकलने के बाद 5 मिनट बाद वो 103-4 रुपया किया था। लेकिन ठीक है हम लोग ट्राई किए, लग गया 2 पॉइंट 1 पॉइंट लगा, कोई बड़ा बात नहीं है। जो लगा जीरो हीरो में लग गया, नहीं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 रुपया माइनस है, देखा जाए तो देख लो आप, सिर्फ 200 रुपया माइनस है। इतना बड़ा मंदी में भी अपने को तेजी खेल के भी खेला तब भी रुपया नहीं लगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से जो नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 4473 करोड़ का बाई किया, सेल किए 6616 करोड़ का, यानी 2143 करोड़ का निफ्टी बेच दिया आज। और FI ने FNO स्टॉक्स में 1218 करोड़ का बाई किए, कैश में भी 1421 करोड़ का बाई किए, और DI ने 7450 करोड़ का। ये डाटा शीट है 19 तारीख की, और 20 तारीख को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट बढ़ाते जा रहा है, बहुत किए 9,850 कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लाइंट के अब लॉन्ग हो गए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। और DI ने भी बहुत किए 16,368 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो शॉर्ट में से लॉन्ग में आ गए 2,404 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 24,044 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में है 85,359 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 2,174 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी वो शॉर्ट में है 17,262 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 3,39,896 यानी 4 लाख राउंड अबाउट बहुत किए। नेट बेसिस पे 3,62,528 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में आ गए। FI ने सोल्ड किए 1,02,160 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अब शॉर्ट में आ गए 74,925 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने भी सोल्ड किए 2,37,736 कॉन्ट्रैक्ट,
तो नेट बेसिस में वो आ गए 2,87,603 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 68,571 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस में अभी भी वो शॉर्ट में 2,68,861 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने सोल्ड किए 54,665 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस में वो अभी शॉर्ट में 1,658 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बहुत किए 1,23,174 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस में वो लॉन्ग में है इंडेक्स पुट में 2,21,619 कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्लाइंट वर्सेस प्रो का लड़ाई चल रहा है। क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है और इंडेक्स पुट में शॉर्ट किया, यानी वो भी लॉन्ग में मतलब तेजी में है, तीनों जगह पे तेजी में है। उसी तरह प्रो देखिए इंडेक्स पुट में शॉर्ट में है, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट यानी मंदी खेले है और इंडेक्स पुट बाई करके चल रहे हैं तो उसमें भी मंदी है। तो क्लाइंट वर्सेस प्रो का महायुद्ध चल रहा है। तो देखते हैं अब कल क्या होता है, और मुझे तो लग रहा है कि एक बार नीचे आना चाहिए 650 और फिर वहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, या देखते हैं अब कल कैसा रहता है बाजार। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 21,860 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 21,750, 21,670, 750 से लेके 670 का जोन ऐसा है कि वहाँ पर बाई करके चलना चाहिए और ऊपर रेजिस्टेंस 21,935 तक आना चाहिए कल। अगर 935 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो ठीक है, तब 22,200 तक भी निफ्टी जा सकता है गुरुवार को, लेकिन उम्मीद नहीं लग रहा मेरे को, फिर भी देखते हैं अपने। लेकिन 21,750 से 670 का रेंज में कॉल लेके ट्राई करना चाहिए। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.75, मैं बनाता हूँ 0.98। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 21,800 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 51.65 के पास लीजिए या तो 35 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने दो दिए 35 और 20, तो स्टॉप लॉस 20 का रखिए और रेजिस्टेंस ऊपर में 145 तक जा सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक सेकंड हाफ के बाद अगर जो होना है फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, सेकंड हाफ के बाद एक ऊपर की ओर जर्नी करना चाहिए निफ्टी। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 21,800 का पुट वीकली वाला एबोव 82 के ऊपर हो तो बाई जोन, 9160 का क्लोजिंग दिया है, तो 82 के ऊपर है तब तक बाई जोन, और 82 के नीचे हो तो सपोर्ट मैंने पास का दिया 170 और दूसरा 50 रुपया, दो सपोर्ट आ रहे हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में 119 और 147 तक जा सकता है। अगर किसी को बेचना हो तो 175 के पास 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 का राउंड फिगर स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हैं। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट एबव 10,155 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 10,080, 10,020, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,280। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.80, मैं बनाता हूँ 1.10। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,200 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 40 से 25 का रेंज में लेना है। सपोर्ट 10 रुपये का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 130 रुपया। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 20,600 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 20,540, 20,480, रेजिस्टेंस ऊपर में 20,655, 20,700 तक जा सकता है। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.91, मैं बनाता हूँ 1.03। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,700 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 65 के पास ले सकते हो। सपोर्ट 30 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 130 और 165 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,500 का पुट वीकली वाला, जहां बढ़े हुआ 146 से 180 का रेंज में कहीं भी बेच सकते हो, और जरूरी नहीं है बेचना, बाजार देख के बेचेगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 200 रुपये का, 180 से 200 का रेंज आ रहा है, और सपोर्ट नीचे में 90 और 60, और फ्रेश बाइंग करना हो तो 40 रुपये के पास 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 46,415 के ऊपर चले तभी बाई करना है। सपोर्ट नीचे में 46,210 और 46,030, रेजिस्टेंस ऊपर में 46,570 और 46,750 तक जा सकता है। और अगर गैप डाउन खुलता है बाजार तो 46,200 से लेकर 46,000 के पास कहीं भी कॉल लेके बैठिए
हो सकता है सेकंड हाफ में जो खींचेगा तो 46,750 तक मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए। फ्यूचर कट एक्सपायरी मेरे को लग रहा है 46,700 750 के पास होना चाहिए। मनी कंट्रोल BCR 0.75, मैं बनाता हूँ 0.91। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 62 के पास लीजिए और सपोर्ट मैंने दो दिए 43 और 26। तो जहां आपको समझ में आवे एक लोट लेके बैठ जाइए। अगर 46,750 एक्सपायरी कटता है तो ये आपको 180 से 260 का रेंज। इंट्राडे वेडनेसडे 20 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,200 का पुट, जहां बड़े वहां 215 के पास बेचिए, 280 का स्टॉप लॉस। अब ये जरूरी नहीं है कि बेचना है, मार्केट का भी आपको कंडीशन देखना कि क्या बोल रहा है मार्केट। हो सके तो 260-70 के पास बेचिए 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और सपोर्ट 92, 51 एंड 0 तक भी जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।